अब दूसरा पार्ट आ गया है बजट के लिए को लेकर के। तो आपने पहले पार्ट देखे, आपको कैसे लगे ये भी आपने अभी तक नहीं बताया। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। प्लीज, कुछ भी नहीं लगता है, लाइक करें, इससे हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। और मैं हर वक्त अपने वीडियो में बोलती हूँ, खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, तो मुझे भी मुस्कुराने का हक है और आप ये हक मुझे दें। तो चलिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत मैं करती हूँ मेरे इस चैनल में, और आप लोग ये कंटिन्यू इसे देखें। पिछले बजट के बारे में मैंने जो जो चीज़ें बताए उसे आप फॉलो करें, समझें मैं क्या बतलाना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। दिखावे के चक्कर में हम लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और दूसरे लोग हम पर हंसते भी हैं, क्योंकि दिखाते तो हम दूसरों को ही हैं। हम कुछ भी रहे, खुद में स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। स्वस्थ रहेंगे तो ऑटोमेटिक सुंदर दिखेंगे, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और हम लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहे, ये सबसे बड़ी पूंजी है। आप इसे सहेज कर रखें, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरें। ये आपकी कीमती पूंजी है, दिखावे में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो लोग आपको पूछेंगे तक नहीं। तो आप किसके लिए क्या कर रहे हो, ये पहले समझने की जरूरत है। अब बात आ रही है कि मैंने 3 बातें जो बताई थी, 4 बातें, सॉरी, मोबाइल को भी लेकर थी। अब अगली बातें क्या है? अगली बातें है शॉपिंग को लेकर के। हम शॉपिंग में भी बहुत सारे पैसे बेवजह खर्च करते हैं, उससे भी अपने आप को रोकना है। सबसे पहली बात ये है कि आप कहाँ से क्या खरीद रहे हो, ये सारी जानकारी आपको पहले से धीरे धीरे इकट्ठा करनी होगी। एक बार में तो कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन अगर आप बार बार एक ही स्टोर पर जा रहे हो तो उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करो, और आस पड़ोस से दूसरे स्टोरेज के बारे में, दूसरे मॉल के बारे में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करो। उसके बाद आप वहाँ जा कर के बार्गेनिंग करो, पूछताछ करो, फिर स्मार्टली काम करें। ये जो हम खरीदारी करते हैं, ये जो हम काम करते हैं, घर से भी जुड़े हुए राशन के काम करते हैं, ये सब भी बहुत बड़ी बड़ी कामें हैं। हम बाहर जाके पैसे कमाते हैं, उसे समझते हैं कि काम है, वो स्मार्ट है, वो लेडी वर्किंग लेडी है। लेकिन आप अपने आप को अगर महत्व ही नहीं दीजिएगा तो दूसरे इसे क्या महत्व देंगे। आप समझदारी से वो वर्किंग लेडी से भी हार्ड वर्किंग लेडी बन सकती है, और अपने आप को इतनी मजबूत बना सकती है कि उनसे भी ज़्यादा आपके पास सब कुछ होगा। हम सब्जी वाले से तोल मोल करते हैं, मोल भाव करते हैं। जो गरीब होते हैं, बहुत सारे ऐसे जगहों पर किसान लोग भी सब्जी लेकर बेचते हैं, हम उनसे पैसे कमाने की, उससे छूट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही मायने में हमें जहाँ से खुद के लिए बचत करनी चाहिए वहाँ हम करते हैं। कपड़ों की दुकान पर जाते हैं तो जो पसंद आया उठा के ले आए, घर आने के बाद पता चलता है साइज छोटा हो गया। बहुत बार ऐसा होता है। अब कौन जाएगा, छोड़ो। आप वहीं पे अच्छे तरीके से देखें। एक बार मेरे साथ भी ऐसी घटना घट चुकी है, इससे मैं बहुत बड़ी सीख ली हूँ। पसंद आए, वो छोटा हो बड़ा हो, ये सभी चीज़ों को सोच समझ कर करनी चाहिए। हर चीज़ें पसंद आ जाती है, कभी कोई भी चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो पसंद और नापसंद को तो साथ में रखना है, लेकिन ज़रूरत को सबसे पहले रखना है। आप इन सभी चीज़ों को समझ लें, आप इन सभी चीज़ों से समझे, जाने, परखें, उसके बाद आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से सामान लें। जेंट्स लोग नहीं जाना चाहते हैं, सही बात है, लेकिन आप उठे, खुद को समय दे। बच्चे स्कूल में हैं और हस्बैंड तो निकल गए हैं जॉब पे। उस बीच में अपने सारे काम को ख़त्म करके एक मैनेज कीजिए टाइम को, कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करके आना है, और खुद को तैयार कीजिए। इससे आपके पति भी रिलैक्स हो जाएंगे, आपके बच्चे के भी कुछ नहीं छूटेंगे, और आप भी आराम से बच्चों को बिना लिए हुए आप सारे काम इजीली घर के कर सकते हैं। और रही बच्चों को घुमाने की बात, तो कभी भी वीकेंड में जाकर बच्चों को बाहर भी घुमा के ले आएंगे, और उसी बचाए हुए पैसे से, अपने पॉकेट मनी से, आप बच्चों को, अपने पति को बहुत सारी, ढेर सारी खुशियां भी दे सकते हैं। तो मैंने कितने सारे बातें आपको बताई कि बचत हम लोग कर सकते हैं, और बचत करने के साथ साथ हम अपने आप को सम्मान भी दे सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम खरीद भी सकते हैं।
कभी कभी हम लोग फालतू की चीज़ों में पैसे वेस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग गए और बहुत सारी चीज़ें उठा करके ले आए, और कभी कभी कंजूसी में भी हम बर्बादी करते। ये बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों को बचा कर रखेंगे, सहेज कर रखेंगे, बाद में खाएंगे। खाने की चीज़ों की एक लिमिट डेट होती है, आप उस डेट से पहले उसे ख़त्म करें, वरना कोई और उसे ख़त्म कर जाएगा। फिर वो ना आपके खाने के लायक रहेगा, ना आप किसी जानवर को भी खिला नहीं सकते हैं। तो इन सभी आदतों में भी सुधार लाएं। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान कर लाएं, और अपने उस मंथली पैसे से अगले महीने का भी खर्च आप उठा सकते हैं। तो आप बचाने के तो बहुत रास्ते हैं, बस आपको कुछ करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि आपको थोड़े थोड़े पैसे बचा करके कुछ भी, साल में ही सही, कुछ भी एक ऐसी चीज़ लेनी होगी जिससे आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग बहुत बड़े बड़े चीज़ ले सकते, ज़मीन ले सकते, प्लॉट ले सकते, ये कर सकते, वो कर सकते, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो भी ना करें, ये बहुत गलत बात है। तो आप अभी इन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। मेरी सारी बातों को गहराई से सुने, समझे और उस पर अमल करें। अपना भविष्य अपने हाथों में होता है, आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकलें। चलिए, आज ये वीडियो छोटा हुआ, वो वीडियो बड़ा है, आप दोनों वीडियो को मिक्स कर कर भी देख सकते हैं। हाँ, इसमें मैं कुछ और पॉइंटें जोड़ना चाहूँगी। बहुत सारी ऐसी पॉइंट हैं जो मुझे बतानी चाहिए और आपको भी समझनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी लेडी होती है, बहुत चालाक होती है, बहुत चतुर होती है, वो अपनी चतुराई भी दिखाए। उन्हें मोल भाव करने आता है, उन्हें चीज़ों की परख होती है। तो आप चीज़ों को परख करके समझदारी से लें। किसी की बातों में आकर के हम कभी कभी अपनी चतुराइयों को खो देते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप जैसे हैं वैसे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन दूसरों को दबाना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, आप अपनी चतुराई से दूसरों को भी अगर खुश करना चाहते हैं तो ये भी बहुत पुण्य का काम है। आप इसे भी कर करके अपने आप को एक अच्छी सी पूंजी जमा करने का भी बैंक बना सकते हैं, क्योंकि कर्म हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आप इन चीज़ों को समझें। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को बढ़ बढ़ के सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।